भर कहते हैं प्रकाश स्वरूप को, भर कहते हैं भूलने वाले को। जितनी दुनिया में ज्योतियां हैं, प्रकाश है, सूर्य में प्रकाश है, बिजली में चमक है, अग्नि में ज्योति है, ये किसकी दी हुई है? ये ब्रह्म की है। इसलिए प्रातः तुमने कहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। सूर्य में भी भगवान जो ज्योति है तुम्हारी, आप उस ज्योति स्वरूप भगवान की अनुग्रह पाने के लिए भी आहुति प्रदान करते हो। सायकाल ये कहते हो अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। अग्नि के अंदर जो मैं प्रकाश देख रहा हूँ वो आपका ही दिया हुआ है, आपकी कृपा पाने के लिए आहुति प्रदान करना। बिजली भी भगवान की शक्ति से चमकती है। जितना भी प्रकाश दुनिया में है उन प्रकाशों का भी प्रकाशक, ज्योतियों का ज्योति परमात्मा है। इसलिए हम हर शुभ कार्य से पहले दीप जलाते हैं, यज्ञ करते हैं। और एक बात ध्यान देना, जब जन्मदिवस आप मनाते हैं तो मोमबत्ती जला के बुझवाते हैं, ये गलत है। मोमबत्ती बुझवाना नहीं चाहिए, दीपक बुझाना गलत है, दीपक जलाना अच्छा है। दीपक जला के ही कार्य शुरू किया करो। बुझवाना, केक कटवाना हमारी संस्कृति में नहीं है, क्रिश्चियन संस्कृति है। और फूंक से तो कभी बुझवा ही नहीं जाता। पहली माताएं हमने देखा दीपक के पहले बिजलियां नहीं थी तो किसी भी जना से हाथ से फूंक देते थे, फूंकने के नहीं बुझाया जाता, क्योंकि उच्चिष्ट पदार्थ, झूठा पदार्थ उस पर जाता है। इस अग्नि को भी हम भगवान के रूप में देखते थे, क्योंकि इसमें वास्तव में भगवान की शक्ति काम कर रही है। तो हमें ज्योति जला के हमारा सिद्धांत के लिए तमसो ज्योतिर्गमय, हम अंधेरे से प्रकाश की ओर चले। प्रकाश ही निर्भयता देता है, आनंद देता है, अंधेरा भय देता है। हम अंधेरा नहीं चाहते। तो यहाँ भर्ग शब्द का मतलब है भगवान आप ज्योतियों के ज्योति हो, प्रकाशों के प्रकाशक हो। और भर्ग का अर्थ है भाड़ भूनने वाला। आप कोई दाना चना है, मटर है, ज्वार बाजरा है, भाड़ में डाल करके वो भाड़ से भून देता है, खिला देता है, सुवासित बना देता है। वैसे ही जो भर्ग स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं उनके पाप ताप जला दिए जाते हैं। भगवान दग्धबीज कर देता है, पाप वासनाएं नहीं रहती उसके अंदर। गायत्री मंत्र से जो भगवान की उपासना करते हैं, भर्ग का ध्यान करते हैं, उनके अंदर दोष नहीं रह सकते। राग द्वेष छल कपट काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य अहंकार जल जाते हैं, धुल जाते हैं, बिल्कुल पवित्र हो जाता है अंदर बाहर से। इसीलिए यहाँ भर्ग शब्द को भगवान ने रखा है। मेरी शरण में आओ, अपने सभी पाप का आप दग्ध पाओ और ये बिल्कुल पवित्र हो जाओ, मुक्ति के अधिकारी बन जाओ। आगे भगवान को कहा है देवस्य, वो देव है। देव कहते हैं देने वाले को। इस देव शब्द के आते ही आपको ये अनुभव मचे मेरे पास जो कुछ भी है वो सब भगवान का ही दिया हुआ है। जो कुछ भी मेरे पास है सब भगवान तुम्हारा दिया हुआ है। किसी पर हाथ रखो, उंगली रखो, वो भगवान की दी हुई चीज होगी। अब मकान पे हाथ रखो, मकान भगवान का दिया हुआ है। माता पिता भगवान के, पुत्र पुत्री भगवान की, ये शरीर भगवान का दिया हुआ है। इसका हाथ रखो तो ये आत्मा को किसने दिया है? भगवान ने दिया है। जब ये शरीर ही भगवान ने दिया तो शरीर से संबंध सारी वस्तुएं भगवान ने दी है। कंद मूल फल जो कुछ भी है किसके दिए हुए हैं? अभी केले को हाथ में रख के पूछो ये केला किसका दिया हुआ है तो पीछे उत्तर छुपाइए भगवान का दिया हुआ है। सेब भगवान की दी हुई है, अग्नि भगवान की, जल भगवान का, वेद मंत्र भगवान के। हम माता पिता कहलवाने के अधिकारी बनाए भगवान ने। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम माता पिता बन जाएं। बहुत लोग जीवन भर प्रयास करते बन नहीं पाते। तुम्हें माता पिता बना देते, संतान तुम्हें दे देते। कोई चीज तो ऐसी नहीं है जिसको तुम अपनी कह सको। अपनी कहने का जो कहते वो अविद्या में है। अपनी कोई चीज होती तो आत्मा जब जाती है तो साथ जाता है तो कुछ, केवल अकेली आत्मा जाती है, इसका मतलब कुछ था ही नहीं अपना। अपना वो होता है जो कभी हमसे अलग ना हो, जो पहले हमारे साथ नहीं था और कुछ दिन के बाद साथ नहीं होगा, वो अपनी कैसे कहते हैं उसको? बताओ। यूं हम अविद्या से कहते ही रहते हैं कि ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये शरीर मेरा,
परंतु ये मेरा है कहाँ, एक दिन तो छुड़ा लिया जाएगा। ये तो किराए की कोठरी है, मालिक ने दी है, जब वो चाहे कहेगा खाली करो, मकान खाली करो, तुरंत खाली करना पड़ेगा। कोई किराए की कोठरी को भी अपनी कहे तो उससे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है। किराए पर रह रहा और अपनी बता रहा, कभी भी खाली करवा सकता है। इसलिए देवस्य यानी भगवान क्या है, देव है, वो सभी देवों का देव महादेव है। सूर्य में भी जो दिव्यता है वो भगवान की दी हुई है। चंद्रमा में, पृथ्वी में, जल में, वायु में, इन सब में भगवान की शक्ति से दिव्यता है, उनकी अपनी नहीं है, वो जड़ पदार्थ है। जैसे उदाहरण के लिए आप दिल्ली हवाई अड्डे पर हवाई जहाज में बैठे और हवाई जहाज ने उड़ान भरी और कुछ ही क्षणों में बॉम्बे उतार दिया आपको। बॉम्बे उतरते ही आप हाथ जोड़ के बोले, हे हवाई जहाज देवता, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम इतने महान हो, इतनी दिव्य गति है कि कुछ ही समय में दिल्ली से तुमने बॉम्बे उतार दिया मुझे। तो बताओ, जो हवाई जहाज में उड़ने की शक्ति है, हवा मार्ग से उड़ करके कम समय में तुम्हें वहां पहुंचा दिया, तो नमस्कार धन्यवाद किसकी करनी चाहिए? बनाने वाले को करना चाहिए, हवाई जहाज को नहीं। हवाई जहाज तुम्हारी नमस्कार नहीं समझता, उसके पुर्जे, जड़ पुर्जे तुम्हें करना चाहिए कि धन्य है जिसने हवाई जहाज जैसा यंत्र बना के दिया है। तो इस संसार में जैसे सूर्य में उत्तमता है, चंद्रमा, पृथ्वी में और किसी में, वो उस बनाने वाले कारीगर की दी हुई है। उसको नमन करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो देवों का देव महादेव है। वैसे 33 कोटि देवता पाए जाते हैं, प्रकार के देवता, पर उनमें सब में दिव्यता दी गई है, तो वो ईश्वर की है, इसलिए भगवान को यहाँ देव कहा गया है। तो जो आपके पास है उसको भगवान की देन समझ करके ईश्वर को प्रतिदिन धन्यवाद नमन किया करो। अब कहा भगवान मैं आपको प्राप्त कैसे कर सकता हूँ, उसकी विधि क्या है? तो कहा धीमहि। धीमहि माने धारण करें। क्या धारण करें? कि भगवान के गुणों को धारण करो। भगवान ओम है, सर्वरक्षक है, भगवान सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है, सविता है, वरेण्यम है, भर्ग है, देव है। इनको हम धारण करें, ईश्वर के गुणों को, शक्तियों को अपने जीवन में धारण करें। यानी हम भी देने वाले बने, या हम भी प्रकाश करें, ज्ञान का प्रकाश करें, रास्ता दिखाएं, प्रेरणा करें। हम भी भगवान की तरह निर्माण करें, संसार में बनाएं, पालन पोषण करें, विध्वंस न करें। हम भी आनंद बांटने वाले हों, भगवान आनंदाता है। हम भी ज्ञान को बढ़ाएं, ज्ञान को दें, चेतन है। हम भी संसार की सत्ताओं को स्थिर रखें, हम भी रक्षक बने, जो भगवान हैं वैसे वैसे हम बने, भगवान की शक्ति को धारण करें। ये होगा धीमहि। उसकी विधि क्या है? तो विधि थोड़ी बड़ी है, समय इतना नहीं है। भगवान को हम कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे हम उसकी उपासना कर सकते हैं? तो उसके लिए 3 प्रकरण हैं मोटे रूप में: स्तुति, प्रार्थना, उपासना। भगवान को धारण करने के लिए 3 काम करने पड़ते हैं। स्तुति करो, प्रार्थना करो, उपासना करो। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैं एक गुरु जी की भक्ति करना चाहता हूँ। देखो, भक्ति का मतलब है जुड़ना। जैसे कोई मातृभक्त होता है। मातृभक्त किसको कहेंगे? जो माता के अनुकूल चलता है, जो माता को प्रसन्न करता है, माता के आदर्शों का पालन करता है, माँ की आज्ञाओं का पालन करता है, वो माँ का भक्त है। पितृभक्त जो पिता के गुणों को जीवन में धारण करता है, पिता के अनुकूल चलता है, पिता को प्रसन्न करता है, पिता की आज्ञाओं का पालन करता है, वो पितृभक्त। गुरुभक्त जो गुरु जी की आज्ञाओं का पालन करता है, विनम्र होता है, सेवा करता है, उनके अनुकूल हो जाता है, तो गुरु भक्त हो गए। ऐसे ही ईश्वर भक्त, ईश्वर उपासक, वो क्या होगा कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुसार चलता है, ईश्वर के अनुकूल हो जाता है, ईश्वर को अपने कार्यों से प्रसन्न करता है, वो ईश्वर भक्त है। भक्त माने जुड़ना, विभक्त माने अलग होना। हम भगवान से जुड़े,
तो कैसे जुड़ पाएंगे? कि स्तुति, प्रार्थना और उपासना। जैसे मैं कहूँगा, हे गुरुदेव आप गणित के बहुत बड़े विद्वान हैं, ये उनकी स्तुति हो गई, माने उनकी प्रशंसा हो गई, माने उनके अंदर जो विशेषता है उनका बार बार गान करना। आप गणित के, हिंदी के, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, स्तुति। फिर प्रार्थना करूँगा, हे गुरुदेव मुझे गणित सिखा दीजिए, हिंदी सिखा दीजिए, संस्कृत सिखा दीजिए, ये प्रार्थना हो गई। फिर मैंने उनसे गणित सीख लिया, हिंदी सीख ली, संस्कृत सीख ली, मैं गणितज्ञ हो गया, संस्कृतज्ञ हो गया, हिंदी का मुझे विवेक हो गया, तो सुन लो ये मेरी उपासना हो गई। ऐसे ही भगवान से कहते हैं, हे भगवान आप न्यायकारी हो, दयालु हो, ज्ञानी हो, स्तुति। मुझे भी दया सिखा दीजिए, न्याय करना सिखा दीजिए, मैं भी आपका जैसे बन जाऊं, ये प्रार्थना। और मैं न्याय करने लगा, अन्याय किसी पर नहीं करता, मैं दया प्रकाशित करने लगा, किसी पर अत्याचार नहीं करता, मैं दान देने लगा, मैं ज्ञान बांटने लगा, जैसे भगवान सबको दे रहे वैसे मैं भी देने लगा, ये भगवान की उपासना हो गई। एक तो भगवान की इस प्रकार उपासना होती है, उसके स्वरूप की उपासना होती है, वो समाधि का प्रकरण है। तो यहाँ जो बात है धीमहि, भगवान हम आपको धारण करें, आपकी आज्ञाओं को धारण करें, आपकी शक्तियों को धारण करें, आपकी जो कुछ देन है उसको हम स्वीकार करें, धारण करें, ये हो गया धीमहि। तो ये स्तुति, प्रार्थना, उपासना के द्वारा होती है, जो रोजाना गायत्री मंत्र के द्वारा किया है। अब बात आती है भाई इसका फल क्या होगा? भगवान की भक्ति करें, उपासना करें और स्तुति, प्रार्थना नहीं करें तो लाभ और फल क्या मिलेगा? तो आगे का धियो यो नः प्रचोदयात्। धिया कहते हैं बुद्धि को, यो कहते हैं जो परमात्मा ओम भूर्भुवः स्वः है, नः माने हमारी, प्रचोदयात् माने प्रेरणा करे। यानी कि भगवान की भक्ति का सबसे पहला फल है उत्तम बुद्धि, मेधा, ऋतंबरा, प्रज्ञा प्राप्त होना, त्रिनेत्र खुल जाना, विवेक ज्योति पैदा हो जाना, जिसके द्वारा यथार्थ संसार का ज्ञान हो जाए। भगवान सबसे पहले हमारे अंदर ऐसा एक विवेक ज्योति देते हैं कि दुनिया ठीक ठीक दिखने लग जाएगी। आप हस्तांगन पर कोई संशय, कोई आपको भ्रम नहीं रहेगा, और भगवान यथार्थ दिखेंगे, मैं आत्मा हूँ, ये यथार्थ समझ में आ जाएगा, प्रकृति ये है ये समझ में आ जाएगा। यथार्थ विवेक भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है, ये भगवान का दिया हुआ फल है। सबसे ज्यादा भगवान से बुद्धि, मेधा, ऋतंबरा, प्रज्ञा ही मांगा करो, इसके आने पर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं, समझो। ये भगवान से सर्वोपरि प्रार्थना है। कैसे हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है? कुछ छोटे छोटे उदाहरण है समझाने के लिए, शायद आपने पहले सुना होगा। जैसे उदाहरण आते हैं समझाने के लिए, एक बार महादेव जी पार्वती जी चले जा रहे थे। अब वह एक झोपड़ी देखती है पार्वती जी, उसमें एक वृद्ध बैठा है, एक वृद्धा बैठी है और एक बच्चा बैठा है। घर में कुछ खाने पीने का भी सामान नजर नहीं आ रहा, बड़ा दीन गरीब सी नजर आ रहा है। माताएं बहनें थोड़ी दयालु होती हैं, उन्होंने कहा देखो महादेव जी आपकी दुनिया में कितने कितने गरीब लोग हैं, अरे कुछ इनको दे जाओ। तो उन्होंने कहा इधर मांगना नहीं आता, इनके पास बुद्धि नहीं है। अरे नहीं फिर भी पूछ लो, ये जो चाहे वो दे दो, चलो पूछ लो आप कह रही हो तो। पार्वती ने कहा देखो ये महादेव जी हैं, तुम इनसे एक एक वरदान मांग सकते हो, तीनों, ये आपको दे जाएंगे। अच्छा, पहले माता जी से कहा बुढ़िया माँ तुम मांगो, क्योंकि हमारे यहाँ पहले माताओं का स्थान है, तो माता जी का आप मांगो। तो उसने माता जी का एक ही वरदान दोगे कि हाँ, कि मुझे 16-18 वर्ष की युवती बना दो। बोला तथास्तु। वो 16 वर्ष की कन्या बन गई। अब वृद्ध से कहा भाई तुम मांगो। अब वृद्ध के पास तो बुद्धि पहले ही नहीं थी, और 16 वर्ष की 18 वर्ष की पत्नी वो देख के और बुद्धि खराब हो गई। उसने कहा इसने गजब कर दिया, मैं 70-75 वर्ष का और ये 16 वर्ष की हो गई, इसने तो खेल ही बिगाड़ दिया।
उसको गुस्सा आया, उसने कहा महाराज एक ही दो कि हाँ कि इसको कुतिया बना दो। बोला तथास्तु, बुढ़िया कुतिया बन गई। अब बच्चे से कहा तुम मांगो। अब वो तो रोने लगा, उसकी माई नहीं रही, माँ से ज्यादा प्रेम बच्चों को होता है। उसे रोते हुए कहा मेरी माँ को तो पहली जैसी बना दो। तो तथास्तु पहली जैसी बुढ़िया बन गई। तीनों ने 3 वरदान मांगे, कुछ नहीं मांगा, वही नहीं तो बुद्धि नहीं। आगे बढ़े, आगे एक बुढ़िया भजन कर रही थी, गायत्री का जाप कर रही थी। धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री का जाप कर रही थी। झोपड़ी पड़ी हुई थी, अंधी थी। अब जो है पार्वती ने कहा बेचारी इसको तो दे जाओ कि हाँ ये मांग लेगी, तो गायत्री का जाप कर रही है, बुद्धि की कामना कर रही है हमसे, प्रभु से। तो पार्वती जी ने कहा बुढ़िया माँ देखो महादेव जी आए हुए तेरे दरवाजे पे, तुम एक वरदान मांग लो। अच्छा, उसने सोचा कि क्या मांगू, मैं अंधी हूँ, आंखें मांग लूँ तो गरीबी है घर में, बच्चे का विवाह नहीं हुआ, कुछ नहीं है, आंखें देखने से ही मुझे क्या मिल जाएगा। मैं धन मांग लूँ, धन मांग लूँ तो मैं अंधी रह गई। बच्चे का विवाह मांग लूँ तो घर में संपत्ति नहीं, बहू नाती पोते के लिए कहाँ से खाने पीने आया। सोचने लगी, विचार बनाने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान क्या मांगू मैं बाबा कि मेरी सब इच्छाएं पूरी हो जाए। तो भगवान ने विवेक दिया, गायत्री से बुद्धि मांग रही है ना, गायत्री से भगवान की प्रार्थना कर रही है, तो भगवान ने विवेक दिया, उसके अंदर प्रकाश दिया। उसने कहा अगर आप एक ही वरदान देते हो तो महलों के अंदर अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध पीती हुई देखी। महलों के अंदर तो महल आ गए, नाती को तो बच्चे का विवाह भी होगा, नाती भी हो गया, दूध पीती हुई तो गाय भी आ गई, सोने के कटोरे में तो धन संपत्ति भी आ गई, और देख लूँ तो आंखें भी आ गई। एक ही वरदान में कुछ मांग लिया। तो देखो भगवान से सभी प्रार्थनाओं में बुद्धि की याचना, जो त्रिनेत्र कहलाता है, विवेक की आंख कहलाती है, विवेक ख्याति इसको दूरदर्शन कहा गया है, वो मांगा करो। इस गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र माना करो। 5 वर्ष के बेटा बेटी को भी इसका पाठ पढ़ा देना चाहिए। 5 वर्ष के बेटा बेटी है ना, इनको भी को बेटा 21 बार जाप करो और फिर नाश्ता करो, विद्यालय जाओ। जो गायत्री का जाप नहीं करे कहो कि आज आपको नाश्ता नहीं मिलेगा, आज आपका भोजन नहीं मिलेगा, जो आपने गायत्री का जाप नहीं किया। अब ऐसा कुछ नियम बनाइए जिससे बच्चों में आस्तिकता आ जाए, जिससे गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान को, भगवान के अस्तित्व को समझने लगता है। जो बच्चे आस्तिक बन जाएंगे वो हमेशा के लिए आपके लिए बड़े प्रिय हो जाएंगे, बड़े सेवाभावी हो जाएंगे। आस्तिकता सारे गुणों को भर देती है। और जो नास्तिक हो गए, ईश्वर ही नहीं मानते, कोई धर्म कर्म नहीं मानते, अंग्रेज बन गए, बिल्कुल तकनीकी सीख गए, नौकर बन गए, पैसे कमा रहे हैं, गाड़ियों में रह रहे हैं, कोई माँ बाप की सेवा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई यज्ञ नहीं, क्या फायदा किया, विलासी बना दिया। ये जीवन भी खराब, अगले जन्म जन्मांतर भी बिगड़ जाए। सबसे पहले आस्तिक बनो, आस्तिक बनाओ, फिर भौतिक सामग्री जुटाओ। ऐसा नहीं कह रहे कि भौतिक सामान नहीं जुटाएं, नौकरी नहीं करें, व्यापार नहीं करें, धन नहीं कमाएं, पर उसके साथ आस्तिक होना ये सबसे पहली प्रायोरिटी है, मांग है, प्राथमिकता है, जो हमारे जीवन को धन्य करती है। आपने कभी पुराणों में एक कहानी सुनी होगी कि एक सत्यवान नाम का लकड़हारा था और सावित्री उसकी पत्नी थी। सत्यवान लकड़ी काटने गया तो उसको सर्प ने डस लिया और सावित्री को पता चला तो वो जो है जप तप करने बैठ गई। और यमराज जो भगवान थे उनको पता चला कि कोई भक्त मेरी उपासना कर रहा है, उसका सिंहासन हिला और वो डर गया कि देवी उपासना कर रही है। उससे कहा देवी तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हुई, तुमको एक वरदान मांगो। दोनों ने कहा महाराज एक वरदान दोगे, क्योंकि 3 वरदान की बात आती है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा मुझे पुत्रवती बना दो कि तथास्तु। तब उसने कहा पुत्रवती कैसे हो जाऊंगी, मेरे पति तो मृत पड़े, पति नहीं है तो मैं पुत्रवती कैसे हो जाऊंगी। अरे ये क्या कह दिया मैंने भाई,
और जब दे दिया वरदान तो दे दिया, तो उन्होंने सत्यवान को जिंदा ऐसे कहानी सुनी हो गया। तो देखो सत्यवान कौन है? यहाँ हम आत्मा ही सत्यवान है। जो सत्यवान, सत्य को धारण करने वाला है वो सत्यवान है। और सावित्री है गायत्री मंत्र, और यमराज है भगवान। जो इस गायत्री मंत्र को सत्यवान अपनी अंग अंग में बसा लेता है, अपने बिल्कुल जीवन में इसको उतार लेता है, यह सावित्री गायत्री मंत्र इस आत्मा सत्यवान को यमराज के मृत्यु के फंदे से छुड़ा लेता है और जन्म मरण से मुक्त करा देता है, मोक्ष करा देता है। ये अलंकारिक वर्णन है यहाँ पे। सावित्री मंत्र ही सावित्री है, इसीलिए इसको हमें भगवान को पाने का सर्वोपरि मंत्र समझना चाहिए। इसके कई कई पुरुषण होते हैं जो हमारे आत्मा अंतःकरण को भी धोने का काम करता है। समय तो हो गया, पर एक बात कहते हुए समाप्त करता हूँ। एक ब्राह्मण ग्रंथों में उपाख्यान आता है समझाने के लिए। कहते हैं कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, अब वो गृहस्थी था, लेकिन घर में गरीबी थी, और उसने बहुत सारे प्रयास किए हुए कि गरीबी दूर हो जाए, लेकिन गरीबी दूर नहीं हो रही थी। किसी बहुत बड़े विद्वान से पूछा, भाई मेरी गरीबी दूर कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा तुम गायत्री के पुरस्कार करो, 24 पुरस्कार गायत्री का जाप करो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, लक्ष्मी आ जाएगी आपके घर में। तो कहते 1.25 लाख गायत्री का एक पुरस्कार होता है, और 24 पुरस्कार माने 30 लाख गायत्री। अब 30 लाख गायत्री 1 वर्ष लगेगा। अगर सुबह 4 घंटे जाप करोगे, शाम को 4 घंटे, तो 1 वर्ष लगेगा आपको 24% गायत्री का पाठ करने में। मैंने एक लड़का देखा था महाराष्ट्र में, जैसे ऐसे मंदिर था, उसका फाटक लगा हुआ था, बाउंड्री थी। वो कह रहा था कि मैं 24% गायत्री का जाप कर रहा हूँ इस समय, 1 साल तक इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलूंगा। 4 घंटे सुबह बैठता हूँ, 4 घंटे शाम को बैठता हूँ। उपासना स्थल मेरा अलग है, उस कमरे में कोई प्रवेश नहीं करता। 1 साल तक दाढ़ी मूछ नहीं बनाऊंगा, नाखून नहीं काटूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा। उपासना स्थल गायत्री का जाप करने जाता हूँ, उसके अछूते वस्त्र होते हैं, लक्षण का भी जाऊंगा तो दोबारा से उन वस्त्रों को उतार के जाऊंगा। बहुत उसने ये बताया था जो जाप की विधि है, और ये शास्त्रों में आता भी है। तो उसने ब्राह्मण ने 24% गायत्री का जाप किया था, लेकिन गरीबी टस से मस नहीं हुई, जबकि क्यों बनी रही। अंतिम दिन जब प्रश्न पूरा हो गया, गरीबी दूर नहीं हुई, तो उसने मन में संकल्प लिया कि अब मैं इस गृहस्थ में नहीं रहूंगा, अब मैं संन्यास लूंगा, बाहर चला जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, जीवन काटूंगा। गृहस्थ में रहे तो धनवान बन के रहे, धनवान रहे, और गरीबी का जीवन मुझे नहीं, मैं अब संन्यास ले लूंगा, सबसे प्रतिज्ञा कर ली। कहते मैं रात्रि में जब वो सो रहा था तो एक देवी उसके सामने आती है, बड़े गहने वहने पहने हुए, हीरे जवाहरात सोने चांदी से लगी हुई। स्वप्न में उस ब्राह्मण ने देखा तो कहा, देवी जी आप कौन हो? कि मैं लक्ष्मी हूँ। कि यहाँ क्यों आई हो? कि अब आपके घर में आई हूँ, आपके यहाँ आई हूँ। आप मांग कर रहे थे ना कि लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए, तो मैं अब आ गई हूँ। तो उसने कहा, देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने साल भर तक आपकी उपासना की, आपको बुलाया, लेकिन तब तो आई नहीं। तो अब मैं संकल्प ले चुका हूँ कि सुबह होते ही मैं संन्यास ले लूंगा, वन में निकल जाऊंगा। अब मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? जब मैं गृहस्थी था तब जरूरत थी, तब तुम आई नहीं, लौट जाओ, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, पर तुम गायत्री से विमुख मत होना। क्यों नहीं हूँ? जिसके लिए मैंने गायत्री का जाप किया वो तो मिला ही नहीं। बोला देखो गायत्री के जाप ने तुम्हारा बहुत बड़ा काम किया है। क्या काम किया है? बोला पीछे मुड़ करके देखो। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो देखा 24 पहाड़ धू करके जल रहे, उनमें आग लग रही है। बोले ये क्या है देवी? बोले ये तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप वासना के 24 पहाड़ हैं। इन पाप वासना के पहाड़ों को इस गायत्री ने पहले जलाया है, तुम्हें अंदर से शुद्ध पवित्र किया है। अब तुम चाहो तो मुझ धन लक्ष्मी को भी पा सकते हो,
और तुम चाहो तो योग साधना ब्रह्म प्राप्ति रूपी लक्ष्मी मिल सकती है। तुमने संन्यास लेने की क्यों सोचा? तुमने चोरी करने की, डाका डालने की क्यों नहीं सोचा? कि ईमानदारी या धर्म से तो पैसा आता नहीं, चलो चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, मिलावट करेंगे, बेईमानी करेंगे। तुमने संन्यास क्यों लिया? क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण साफ हो गया है। गायत्री ने तुम्हारे अंदर के दोष दग्ध कर दिए, जला दिए हैं, इसलिए तुम संन्यास लोगे तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी मिलेगी, और तुम गृहस्थ में रहोगे तो मुझ लक्ष्मी के साथ रहोगे। अब ये दोनों में से आप किसको चाहते हो, वो तुम्हारे हाथ में है। तो उन्होंने कहा देवी अब तुम लौट जाओ, मुझे तो वो मुक्ति का ऐश्वर्य ही चाहिए और सांसारिक लक्ष्मी नहीं चाहिए। तो गायत्री मंत्र अगर आप जाप करते हैं तो आपको अंदर बाहर से ऐसे धो देगी जैसे कोई शैम्पू साबुन भी नहीं धो पाता। अंतःकरण को बिल्कुल साफ सुथरा कर देती है। कोई अंधविश्वास, कोई पाप वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे उखड़ के चले जाते हैं जैसे कोई खरगोश के सिर में से सींग उखड़ जाते हैं। इसलिए हमें इसके बारे में बहुत जानकारी लेनी चाहिए, जाप करना चाहिए, और जिसके लिए हमारे हैं वो प्राप्त करना चाहिए। ओम शांति, धन्यवाद।